गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी चैनल रे। तो आज आम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 1 डाइजेस्टिव ग्लैंड विषय पढ़ा। यार पार्ट 1 कहीं डाइजेस्टिव ग्लैंड दुईटा पार्ट मुझे वीडियो रे। गोटे हूँ पार्ट 1 आम सालाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लिवर विषय पढ़ा। आ पार्ट 2 रे जो रेस्ट जहाँ ग्लैंड अच्छे ता विषय आम पढ़ा। तो से अनुसार आज आम पार्ट 1 स्टार्ट करवा। तो क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद आसला निश्चय लाइक करिवो। तो फास्ट देखिए आम डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन। The digestive gland associated with the alimentary canal includes the salivary glands, gastric gland, intestinal gland, liver and pancreas। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड माने कौन जोटा हूँ आम एलिमेंटारी कैनाल सहित जो ग्लैंड गुड़िक संपृक्त होती था। ग्लैंड अर्थ हूँ कौन ग्रंथि एवं ए ग्रंथि कौन हुए एमती किसी क्षरण होता है एंजाइम हो कि हार्मोन हो जहाँ द्वारा कौन होता है खाद्यटी सरलीकृत बा हजम होता है डाइजेशन होता है। तो से प्रकार संपृक्त ग्लैंड को डाइजेस्टिव ग्लैंड बोली कहा जाए जहाँकि एलिमेंटारी कैनाल सहित संपृक्त था। एवं यह केते प्रकार अच्छे सालाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पानक्रियास। तो आज आम सालाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और लिवर विषय पढ़ा। सेकेंड पार्ट रे मु इंटेस्टाइनल ग्लैंड और पानक्रियास विषय तुमको कहबी। तो देखिए सालाइवरी ग्लैंड कौन देख आम मुहर प्राय तुम लाड़ गोटे तुम जान लाड़ से लाड़टा हूँ कौटू सालाइवरी ग्लैंड रु ही क्षरण होता है। यही प्रकार लाड़र कम कौन होची जहाँ भी आम खाद्य खाई मुख्यतः मंदद बा जहाँ आम स्टार्च कहू जो कार्बोहाइड्रेट अंतर्गत जो खाद्य ताको सरलीकृत बा ताको हजम करिबारे एई ग्लैंड रो भूमिका बा एथरु सिक्रीशन जो होता है जो एंजाइम जहाँ को टाइलिन एंजाइम बोली कही था सालाइवरी एंजाइम तार भूमिका होची गुरुत्वपूर्ण। देखिए आम देख सालाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पार्ट ऑफ द सालाइवरी ग्लैंड। 3टा पार्ट अच्छी गोटे अच्छे पारोटिड। पारोटिड कौन चीक बा आम जो गालरे जो ग्रंथि थाए ताको पारोटिड ग्रंथि कहा जाए। सेकेंडटा हूँ कौन सब मैक्सिलरी कि सब मांडिबुलर जोटा हूँ लोअर जो बा तल तल आमर तल पार्श्व आमर थाए मुह भितर सेठू एवं सबलिंगुअल गुड़ा जोटा हूँ अंडर द टंग बा आम जो जीभर ही थाए से लाड़टी। ये प्रकार 3टा ग्रंथि अच्छी से 3टा ग्रंथि कौन होता है सालाइवा क्षरण होता है। These glands situated just outside of buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। तो ये buccal cavity बा मुख गहर भीतर को से सालाइवा को क्षरण करी थाए। The secretion of salivary gland is called saliva और salivary juice। ठीक है। तो ये जोटा क्षरण होता है जो सब्सटेंसटा ताको कहा जाए सालाइवा कि salivary juice कहा जाए। तुम तुम डायग्राम रे मते देख जो कि पारोटिड ग्लैंड तुम देखि पारुछ जोटा अछि पारोटिड ग्लैंड देख ऊपर पार्श्व रे अछि। এই পার্শ্বটিকে দেখিও তো এটা হচ্ছে তোমার প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। সে দেখো सबलिंगुअल ग्लैंड देख तुम এই জায়গায় तुम मुहर এই জায়গায় थी এবং सब मैक्सिलरी ग्लैंड देख ठीक तल को थाए। ठीक अच्छे। तो ये प्रकार 3 भाग विभक्त हो सब सब डक्ट गुड़ाक डक्ट था जोटा हूँ डक्ट बोली कौन जोटा हूँ तार द्वार जहाँ द्वारा कि सालाइवा बाहर को आसी थाए। ठीक अच्छे। तो ये प्रकार तुम स्ट्रक्चरटा को तुम मन रखिपार कि तुम स्क्रीनशॉट नहीं तुम डायग्राम टी काटी पार। ठीक अच्छे। तो देखो सालाइवरी जूस विषय आम जाना अधिक जाना प्रायतः पखापाखि गोटे दिन में आमर केते मात्रा सालाइवरी जूस क्षरण होता है ता एमाउंट होचे 1 ରୁ 1.5 लीटर बा 1 to 1.5 लीटर पर डे गोटे दिन में सिक्रेशन होता है। यार केमिकल नेचर केमिति स्लाइटली एसिडिक अर्थात स्लाइटली एसिडिक कौन पीएच भैल्यू यार सब 7 ରୁ कम थी केते स्लाइटली कम अर्थात पीएच भैल्यू 6.3 ରୁ 6.8 तार थाए। एवं कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन कौन तार कहा द्वारा कंट्रोल होता है तार जो से हूँ पारासिम्पाथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा से सालाइवेशन टा इनक्रीज होता है। इनक्रीज माने सालाइवेशन माने कौन अर्थात लाड़ क्षरण होगाटा। तो यहाँ क्या द्वारा कंट्रोल होता है यहाँ पारासिम्पाथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। मन रखी था यहाँ तुम अंडरलाइन करना लिखिपार पारासिम्पाथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा ही सालाइवेशन होता है लाड़ गड़ी थाए जोटा जो ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक अच्छे। तो अर्थात आपणा छाए कमटी होता है अर्थात
अर्थात यह आम द्वारा हुए ना से आपणा छय कामटा होता है। एवं एंड व्हाइल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रो काम कौन से इनहिबिट सिक्रीशन से इनहिबिशन करता है अर्थात सिक्रीशन को से त्वरान्वित करता है। ठीक अच्छे तो दी प्रकार अच्छे तो गोटे हूँ तुम पारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जे कि इनक्रीज करता है सलाइवेशन को एवं आ गोटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जे कि इनहिबिशन बा त्वरान्वित करता है सिक्रीशन को। तो यहाँ हूँ दीटा तार आम तार जानलु कौ प्रकार रिफ्लेक्स एक्शन देखाए। तापर देखिए केमिकल कंपोजिशन कौन केमिकल कंपोजिशन है तार वाटर बा जल हूँ 99.5% म्यूकस म्यूकस हूँ म्यूकस काम है से लुब्रिकेशन करे लुब्रिकेशन तुम जानिच। तापर देख सल्ट कौ सल्ट अच्छी NaCl NaSCO3 एक्सेट्रा सेमती एंजाइम रे अच्छी टाइलिन बा जहाँ को आम सालेभारी एमाइलाइज कहू कि लाइजोजाइम भी कहू मन रखी तो टाइलिन को सालेभारी एमाइलाइज कहुए जोटा भी पड़े से सेम कथा आउ हूँ लाइजोजाइम। ठीक अच्छे तो फंक्शन कौन सालेभारी जूस फंक्शन कौन इट मेक द मीडियम स्लाइटली एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एंजाइम इट इज टेस्ट डिटेक्शन अर्थात ये काम कौन ये टेस्ट डिटेक्शन हेल्प करे। डिग्लुटेशन डिग्लुटेशन अर्थ कौन जितेबाला खाद्यटी चोबाओ ता सरली किछिटा मात्रा कौन हुए सरलीकृत हो जाए और से सरलीकृत खाद्यटा को आम गिड़ला से आम ओइसोफागस देकिना स्टोमा को जाए। तो ये जो पार्टी नहीं किना जो खाद्यर जो बोलोस बोलोस माने कौन जो खाद्यटा चोबई देला तार जो चोबईकिना ग्राइंडिंग मिक्सचर हो जाए ताको बोलोस कह जाए। ये बोलोसटा जो पार्टी जो स्टोमाक को जाए से जीवा को कह जाए डिग्लुटेशन। ठीक अच्छे तापर आउ कौन काम तार कौन स्पीकिंग अर्थात कथा कहबार साहाय्य करे। देख मुझे टी आगुरी कही स्टार्च हूँ तार मुख्य स्टार्च को से हजम करता है। तेणु स्टार्च रे कौन हुए जो टाइलिन जो एंजाइम टी मिसे से कौन करे माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रिन रे परिणत करे। सेमती देख बैक्टेरिया हूँ लिविंग बैक्टेरिया सेमती लाइजोजाइम काम है कौन बैक्टेरिया को से किल करे से लाइजोजाइम काम है बैक्टेरिया को से किल करबो बा मारिबो। ताले एबे देखिबा हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड विषय गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन देर आर अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक। तो पाखापाखि 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड अच्छी कौटी स्टोमक रे थाए मुख्यतः मुझे जानी था स्टोमक रे ही थाए। ठीक अच्छे तो जो थी एसीएल सिक्रीशन होता है आम जाना ता विषय अधिक जाना आम द गैस्ट्रिक ग्लैंड बा फंडिक ग्लैंड कहते सिक्रेट एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कौन कौन सिक्रीशन करता है एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो से जोटा सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से पदार्थ को बा से सब्सटेंस को कहा जाए गैस्ट्रिक जूस मन रखी था। तो गैस्ट्रिक जूस आम कंपोजिशन और ता विषय अधिक जाना कौन प्रत्येक दिन पाखापाखि केते लिटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है पाखापाखि 2 ରୁ 3 लिटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है। तार केमिकल नेचर केमिति स्लाइडली एसिडिक अर्थात स्लाइडली एसिडिक सॉरी हाईली एसिडिक माने कौन 7 हूँ न्यूट्रल अल्प टे जो जमी जान 6.3 ରୁ 6.8% पीएच वैल्यू हूँ 6.3 ରୁ 6.8 कह जोड़ा सालाइवर स्लाइडली एसिडिक है। हाईली एसिडिक माने कौन देख पूरा कम अर्थात 1 नहीं कि 3.5 कहीं एत कम हो जेहेतु से एसीएल मुझे आगे कही गैस्ट्रिक जूसटा प्रायतः एसीएल तैयारी एसीएल थाए जेहेतु भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा एसिड थाए तेणु यह हूँ सबुठु बेसी एसिडिक एवं कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन बा कहा द्वारा से कंट्रोल होता है तार कौ हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है मन गैस्ट्रिन हार्मोन द्वारा से सिक्रीशन टी कंट्रोल होता है मन रखी था यहाँ को। ठीक अच्छे केमिकल कंपोजिशन जाना जिथे कि वाटर हूँ 99% म्यूकस इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन इंट्रेस्टिक फैक्टर एसीएल हूँ 0.5% कंसंट्रेशन एसीएल एंड एंजाइम जमती अच्छी प्रोरेनिन पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लिपेज युड़िक तार हूँ कंपोजिशन।
तापर देखिए तार फंक्शन केमती हुए इनएक्टिवेट द एक्शन ऑफ टाइलिन अर्थात जिते टाइलिनटा आम पार्टी जो टाइलिन सालाइभारी आमाइले जो सिक्रेशन होता है से खाद्य मिसिकिना तापर आम स्टोमाक को जाए स्टोमाक रे कौन हुए गैस्ट्रिक जूस कौन करे टाइलिन टाको इनएक्टिवेट कर दिए अर्थात गैस्ट्रिक जूस रो तापर फंक्शन स्टार्ट करे एवं टाइलिन रो जो फंक्शन अच्छी ताको से बंद कर दिए मेक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम तो से जो खाद्यटी को से कौन एसिडिक रे परिणत कर दिए गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा एवं एसीएल किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीक प्रे हो कौन प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से नष्ट करिवारे सहायता करे इफ इंजेक्टेड जदि आम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रहण कर खाद्य भाव खाद्य सहित आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी जदि पेट को जाइए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एसीएल कौन करे किल कर दिए ताहले तार एक्शन केमती अच्छे आम जानिबा तार देख पेप्सिनोजेन अच्छी पेप्सिनोजेनटा इनएक्टिवेट स्टेज रे अच्छी यही समय से एसीएल मिसला से कौन है पेप्सिन तैयारी कला अर्थात जोटा एक्टिव स्टेज को पलि आसला पेप्सिन ठीक अच्छे तो फास्ट तुम जान लो सेकेंड देख जोटा हूँ आमर कौन जे प्रोरेनिन अच्छी जोटा हूँ इनएक्टिवेट अच्छे से भी एक्सचेंज जब एसीएल मिसला से रेनिन परिणत कला अर्थात से एक्टिव स्टेज को आसला ताले प्रोटीन प्लस पेप्टोन इन प्रेजेंस ऑफ जोटा हूँ पीएच वैल्यू 1 ରୁ 3 एवं पेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन कौन तैयारी करे से पॉलीपेप्टाइड्स प्लस ओलिगोपेप्टाइड्स रे परिणत करबो सेंती केसिन देखो केसिन कौन जानिଛ तमे केसिन होची मिल्क रे जो सब्सटेंसटा सॉल्युबल अवस्था रे थाए ताको कहा जाय केसिन मन रखो मिल्क रे गोटे पदार्थ माने सॉल्युबल अवस्था रे थाए बा मिसी की द्रवणीय अवस्था रे थाए से सब्सटेंस को कहा जाय केसिन ठीक अछि तो केसिन जेतबे रेनिन मिसे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ताले कौन से परिणत करे पाराकेसिनेट रे परिणत करे दस द फेनोमेनन इज कॉल्ड कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क अर्थात से जगह कौन है क्षीरटी छेन मान दही रे बसी जाए कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क बोली कहा जाए ताको से देखो लिपिड्स अच्छी लिपिड्स इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक लिपेज कौन तैयारी करे से ट्राइग्लिसराइड प्लस मोनोग्लिसराइड रे परिणत करे तापर वर्तमान देखिबा हमें लिवर विषय लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड मन रखी तो एटा को अंडरलाइन करो एटा निहाती भाव रे बहुत माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कि तुम मेडिकल एंट्रांस हो कि जेकोसी प्रकार परीक्षा तुम जो एंट्रांस दो प्राय तो सबू परीक्षा रे जिनसटा पड़े जे लिवर होची लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ठीक अच्छे वेटटा होची तार 1.2 ରୁ 1.5 केजी इन एडल्ट ह्यूमन तो ये गोटे नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन पाखापाखि 1 केजी 200 ग्राम कि 1 केजी 500 ग्राम अर्थात 1.5 केजी पर्यंत तार वेटटा थाए इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स तार 2टा लोब्स अच्छे स्मॉल लेफ्ट लोब एंड लार्ज राइट लोब अर्थात तार 2टा लोब अच्छे गोटे अच्छे लेफ्ट साइड रे छोटिया लोब अच्छे बा स्मॉल लोब अच्छे एवं राइट साइड रे लार्ज लोब अच्छे द हेपाटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर तो मतलब लिवर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट के हेपाटिक लोब्यूल कंटेन कहीं से हेपाटिक ग्लैंड थाए से तार कहीं हेपाटिक सेल भूमिका कौन अच्छे हेपाटिक सेल भूमिका मुझे कहबी तुमको हेपाटिक सेल थाए एवं से हेपाटिक सेलटा केमती थाए गोटे कॉर्ड बा तार परी भितर गोड़ेकिना थाए Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called Gleason कैप्सूल एटा को मध्य अंडरलाइन करके लिखिबो प्रत्येक लोब्यूल्सटा जो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा से तार गोड़े ना थाए ताको जे ग्लिसन कैप्सूल कॉफलर सेल एटा भी मन रखो एटा भी अंडरलाइन करो कॉफलर सेल of liver sinusoid act as phagocyte which eat of the dead cell तार काम होला जेतकी डेड सेल अछि ताको से तार नष्ट करे एंड बैक्टीरिया बाय फागोसाइटोसिस तन फागोसाइटोसिस गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कोन करे से तार बैक्टीरिया हो किबा डेड सेल को से नष्ट करे बा गिली दिए गिली देबार अर्थ होछि नष्ट करि देबा द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपाटिक सेल तो इस लिवर मन तो बाइल जूस सिक्रेशन करिथाय आ ई बाइल जूस टा कोठु सिक्रेशन हेता लिवर पर्टिकुलरली हेपाटिक सेल ही सिक्रेशन हेता पास थ्रू द हेपाटिक डक्ट एंड स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन ए
thin muscular sac called the gallbladder. तेणु गल ब्लाडर काम कौन है जिते से बाइल जूस को सिक्रिशन करें बाइल जूसटा लिवर सिक्रिशन करे और ताहा गल ब्लाडर आसिकिना स्टोर होकिना रुहे. द प्रोसेस ऑफ बाइल सिक्रिशन इज कॉल्ड कोलेरेसिस. मन रखी तो प्रोसेसटा को कौन कहे कोलेरेसिस कह जाए. तो तुमको मन पचारे जो इन व्हिच प्रोसेस बाइल सिक्रिशन इज डन. द बाइल सिक्रिशन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ कोलेरेसिस. आउ तुम जान कौन से कौन सिक्रिशन होता है बाइल सिक्रिशन होता है. ता विषय में अधिक जानवा बाइल विषय जार अमाउंट होची 800 to 1000 ml डेली से सिक्रिशन करे. ऑन द एवरेज अबाउट 700 ml. सोर्स होची सिक्रेटर कोड सोर्स माने तार उत्स कोठी बा कोठु से सिक्रिशन होता है हेपाटिक सेलु सिक्रिशन होता है. एवं स्टोरेज साइज किंबा स्टोर कोठी होता है गॉल ब्लैडर रे स्टोर होता है. कलर केमती ग्रीनिश रु ब्लू. ठीक अच्छे ग्रीनिश किंबा ब्लू ग्रीनिश ब्लू हो पारे. केमिकल नेचर कौन आल्कालाइन. आल्कालाइन मान कौन 7 पीएच वैल्यू 7 रु अधिक अर्थात पीएच वैल्यू केते अछि 7.6 रु 8.6 अछि. तापर तार केमिकल कंपोजिशन देखिबा इट कंटेन 92% वाटर 6% बाइल सॉल्ट जो NaCl थाई पारे सोडियम बाइकार्बोनेट थाई पारे सोडियम ग्लाइकोलेट थाए एवं सोडियम टोरोक्लोकोलेट थाए एवं 0.3% बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन येलो एंड बिलीवेरिडिन ग्रीन थाए आउ 0.3 रु 1.2% फैटी एसिड थाए 0.3 रु 0.0% कोलेस्टेरॉल एंड 0.3% लेसिथिन बट नो एंजाइम एथरे कोनोसी एंजाइम न थाए. द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लाडर जोटा जो गॉल ब्लाडर रे डक्ट बा जहा द्वारा एटा तापर ता मुह बा मुख को कौन कह जाए साइस्टिक डक्ट बोली कह जाए. एलोंग विथ द हेपाटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. तो ये सब मिसिकिना गोटे कॉमन बाइल डक्ट बा कॉमन गोटे साधारण मुख थाए जहा द्वारा कि बाइल टी बाहर को आसे. द बाइल डक्ट एंड द पारा creatine duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct. मन रखी तो तेणु ये duodenum रे जो दीटा pancreatic duct आ bile duct मिसिकिना ओपन होता है कोठे duodenum. तुम जान स्मॉल इंटेस्टाइन duodenum अच्छी स्मॉल इंटेस्टाइन duodenum रे से ओपन होता है तो सेठी कौन है बाइल टा आसिकिना पड़ी थाए. तो सेही पैसेज को कहा जाए हेपाटोक्रिएटिन डक्ट बोली कहा जाए व्हिच इज गार्डेड बाय द स्पिंक्टर कॉल्ड ए स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोली कहा जाए. ताको जहाँ द्वारा से गाइड होता है जहाँ द्वारा से तार ताको गाइड करकिना जे रखी थाए ताको कहा जाए स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोली कहा जाए. तो देखो एटा दिस इज ऑल अबाउट तुम जो कहली लिवर सरला आम आज 3टा ग्लैंड विषय जानले काली आउ 2टा ग्लैंड विषय पढ़ा आम. तो से मुझे थैंक यू.